दोस्तों आज मेरे साथ एक ऐसे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट कनेक्टेड है। मुझे आज भी याद है, हम एम्बियंस मॉल में बैठे थे, एक प्रोग्राम था इनविंसिबल पब्लिशर्स का, और हम सोफे में साथ में बैठे थे। उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन के अंदर पुष्कर मुझे ना 1,20,000 का हाई दिखता है, पर नीचे आने पर ये आप मान के चलो 57,000 तक आ सकता है। अब बिटकॉइन 57 तो नहीं आया, बट 60,000 के नीचे ज़रूर निकल गया था। आप सोचो, जब 1,20,000 बिटकॉइन गया नहीं था, तब कोई ये बोले कि भाई बिटकॉइन 60,000 के नीचे निकल जाएगा, तो आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है। सिमिलरली आज मुझे तो इन्होंने डरा दिया है, मैं आपको जिनसे मिलवाऊंगा ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 50,000 के नीचे आने वाला है। अभी 73,000 चल रहा है, आप कहोगे और कितना नीचे आएगा। इथीरियम का सुनोगे तो डर जाओगे, 1700 के नीचे जाने वाला है। अब ये इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा और आज हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो भैया क्या कहने हैं सर की एनालिसिस के। सो मिलवाते हैं आपको वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन से। अमित जी, क्या बोल रहे हो आप? लोग डर जाएंगे सर। नहीं, देखिए अभी डरेंगे नहीं पुष्कर जी, क्योंकि अपन उनको अभिमन्यु बनने से बचा देंगे। ठीक है। और हम कहाँ पर गलत होंगे वो भी मैं डिफाइन कर दूंगा, ताकि ऐसा बाजार के पिताजी तो हम हैं नहीं और ना ही कोई और हो सकता। अगर गलत होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट डिफाइन कर दूंगा जिसके ऊपर निकलने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत हो गया है। ओके। तो पुष्कर जी, ये मैं अपना चार्ट खोल के रखा हूँ अपना। यार आपके चार्ट में जैसे ये 80,000 पे लाइन क्यों आ रही है? क्या है आपका चार्ट? ये एक सेकंड, 80,000 का 73,000 पे लाइन क्यों नहीं आ रही? आपके 80,987 पे लाइन आ रही है ना। ये भाव चल रहा है 73,000। नहीं, भाव 73,000 का। ये देखिए ना, जो कैंडल बनी हुई है ये मंथली कैंडल है ये। हाँ, फिर मैं वो कह रहा हूँ, जो लाइन है वो गलत क्यों आती है आपकी? कौन सी वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? ये वाली लाइन, ये वाली, ये ब्लू वाली छोटी सी। चलो एनीवेज आप बोलो, हमें समझ आ गया। 73,109 का भाव है। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, 73,000। अच्छा, ये वाली, राइट, समझ गया। यहाँ से बोल रहे हैं ना आप? हाँ, अब ठीक है। वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही थी। हाँ, नो वरीज। तो देखिए, ये अभी देखिए पुष्कर जी, मंथली चार्ट है। ये कैंडल का मतलब तो बड़ा सिंपल है कि यहाँ से ओपन हुआ था बाजार 76,000 से 82,000 के आसपास का हाई टेस्ट किया, और आज बाजार मंथली कैंडल में लोएस्ट स्तर पर क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ से ऊपर गया, सेलर डोमिनेट किया बाजार को, और सेलर इतना डोमिनेट कर चुका है कि लोएस्ट लेवल पर आकर उस कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है। तो पुष्कर जी देखिए, यहाँ से यूजुअली देखिए अभी क्या है, बिटकॉइन का मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, जैसे मैंने आपसे भी पूछा था कि आपका क्या ओवरव्यू है, तो मैं यूजुअली जनरल पब्लिक का और एक्सपर्ट लोगों का भी ओपिनियन लेता रहता हूँ। तो लोगों का यही कहना है कि भाई जितना गिरना था गिर गया, अब वापस से ये उठना चालू करेगा। लेकिन बाजार की रीत अलग होती है। बाजार में जहां से हम सोचना खत्म करते हैं, वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है पुष्कर जी, देखिए अभी ये बुलिंजर बैंड है इसका 60,000 के आसपास का, और इसने 60,000 के आसपास का ही लो टेस्ट किया है। यहाँ पर हमको, आपको, हर किसी को ये दिख रहा है कि भाई टूटने के लिए 60,000 तक जगह है, लेकिन बढ़ने के लिए अगर अपर बुलिंजर बैंड देखते हैं अपन, तो 1,22,000 रुपए तक का एक्सपांशन है। यानी जो ये बाजार बढ़ा था तो उसके बाद इसने एक्सपांशन दिया था। यूजुअली जब इस तरह के कैंडल स्टिक्स बनते हैं, बाजार के डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं पुष्कर जी। पहले लोअर बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेके बाजार रिवर्सल दे दिया करता था, लेकिन अब रिवर्सल आएगा, लेकिन एक बार सबको मार के आएगा। तो क्या होगा यहाँ से, ये जो रिवर्सल कब आएगा, लोगों के स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होंगे, जब इस 61,000 के नीचे कोई नई कैंडल फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि आज हम मई में खड़े हुए हैं, जून अगला महीना पूरा निकलता है, जून की यहाँ पर कैंडल बनेगी, अगर वो इस यहाँ पर बन जाती है जो कि 47-48,000 के आसपास की होती है, तो लोग मान के चलेंगे अब ये एक्सपांशन आ चुका है। और बाजार में देखिए, अच्छा ये सारी लाइनें जो हैं, ये मैं इसको डिफाइन कर देता हूं एक बार। अपर लोअर बुलिंजर बैंड को तो हमने देख लिया, ये 60 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है जो कि 55,000 के आसपास आता है। यानी ये एवरेज लाइन कैसे बनती है, अपने दर्शकों में कुछ हो सकता है नए लोग हों, भैया 60 दिन की कैंडल्स की एवरेज से लाइन फॉर्मेशन होता है। और अगर हम देखें, ये दूसरी लाइन और एक है जो 80 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है, जो आता है करीब 47,000 के आसपास, और ये नहीं है, हाँ ये 80 डेज का, और 39,000 के आसपास आता है। तो जब पुष्कर जी यहाँ पर नई कैंडल फॉर्मेशन आती है, तो ये देखिए दो वजह होगी बाजार टूटने की। एक तो भयंकर खतरनाक बेकार वाली कोई न्यूज हो बाजार में जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कोलैप्स घोषित कर दे, या फिर कोई रिसेशन फियर ट्रिगर कर दे।
जब ऐसा कुछ होता है और कैंडल भी यहाँ पर बनती है ना, तब सब लोग यहाँ की धारणा लगाने लगेंगे, भाई अब तो 25,000 आ जाएगा, अब तो 33,000 आ जाएगा, और प्रोबेबली 22,000 भी लोगों को दिखने लगेगा, क्योंकि एवरेज लाइन हमें टारगेट्स देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से अब 1,20,000 आएगा, अब देखिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतरीन बैठता है लॉन्ग करने वालों के लिए, कि टूट टूट के कितना होगा भाई, 60,000 तक मैं SIP करूंगा, 60,000 तक मैं इन्वेस्टिंग करता रहूंगा, लेकिन मिल गया तो एकदम चांद तक 1,20,000, यानी एकदम लाट टपकाने वाला भाव। तो जब बाजार में नेगेटिव, इसीलिए हमारे वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो हो सकता है ये कैंडल यहाँ, मेरा जहां तक एनालिसिस कहता है कि एक बार 47,000 के आसपास एक बार टेस्ट होगा बाजार, वहां पर लोग फेयरफुल होंगे, वहां पर माल लेना चाहिए, तब वहां से एक बाउंस बैक और हो सकता है रिवर्सल आने की उम्मीद बनाए बाजार। तो एक बार ये बोलिंजर बैंड को चीर फाड़ कर बाजार बाहर आना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ यहाँ पर नई कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां से टेक्निकल सबके व्यूज खराब हो जाएंगे, फिर हो सकता है या फिर दो चॉइस बचेगी, या फिर बाजार यहाँ पर एक्यूमुलेट करे 47, 50, 55,000 के बीच में, और 60,000 थोड़ी ब्रॉडर वे ले लेते हैं तो, और एक्यूमुलेट करके लोगों का टाइम करेक्शन में जाने के बाद लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पर घला दे। हो सकता है साल 1.5 साल 2028 के एंड तक ना बढ़े और 2028 के बाद एक रैली स्टार्ट करे, लेकिन उस बीच पे लोग पेशेंस खो चुके होंगे और निगेटिविटी इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी कि लोग होल्ड ही नहीं कर पाएंगे लॉन्ग पोजीशन को, यानी गिव अप कर जाएंगे। ये मेरा बिटकॉइन का प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, 80,600 का वो आंकड़ा है जिसके ऊपर निकलने के बाद मेरी ये सारी बातें खराब हो सकती है। मतलब 80,600 आपका एक एसएल मान लूं और आपका टारगेट 47,000 मान लूं। जी मान सकते हैं इसको। तो अभी आप अपनी स्ट्रेटेजीज की भी बात कर रहे थे, अगर आप वो स्ट्रेटेजी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर ले तो हो सकता है वो भी कुछ एग्जीक्यूशन कर लें। नहीं, मैं तो स्ट्रैटेजी क्या डिफाइन करूं, यहाँ पर इतना बड़ा लेवल है 47,000, मतलब ऑप्शंस के अंदर तो स्ट्राइक प्राइस ही नहीं है 60,000 के नीचे, 60 भी नहीं मिलेगा। मैं अभी अगस्त देख रहा था कितना है ऑप्शंस में, अगर मैं नीचे चला जाऊं अभी 65,000 के नीचे, अगस्त के नीचे स्ट्राइक ही नहीं है। अच्छा, 63 ओपन हो गया, 63 ओपन हो गया अभी, 63 लास्ट। हाँ, तो एक बार ये ध्वस्त होता हुआ नजर आ सकता है। तो 63,000 का पुट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लेटेस्ट से दिसंबर का चलता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट? ना सर, सिर्फ अगस्त तक मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम अगस्त तक नहीं चलता है, दिसंबर में मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप किस पे देख रहे हो। मैं डेल्टा पे देख रहा था, वो बायबिट वगैरह पे मिलेगा या कॉइनस्विच वगैरह पे मिलेगा, बट उसमें लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। राइट, तो बिड प्लेस करके रखना पड़ेगा। वो देखते हैं सर उसमें, वो तो फ्यूचर से भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली ये सोच रहा था कि कवर्ड पुट किया जा सकता है, जितने टाइम बाजार नीचे है तो बस कवर्ड पुट करते चले जाओ, फ्यूचर बेच दो, पुट सेल करते जाओ और 80,600 का एसएल डाल के छोड़ दो। राइट, ऐसा कुछ किया जा सकता है। सो इसके अलावा इथीरियम का बताइए सर। पुष्कर जी, इथेरियम में भी ना मोटा माटी 1681 तक के टारगेट मुझे आने वाले टाइम पर दिखते हैं, और ये सारे इथेरियम का चार्ट खोलो ना सर। एक मिनट, एक बार प्रोबेबली हो सकता है कि नवंबर में हमारे इसके इलेक्शन है, ट्रम्प साहब के मिड टर्म इलेक्शन है, तो हो सकता है नवंबर तक ये सारे टारगेट्स अचीव हों। और मुझे जहां तक अभी सबको ही पता है मोस्टली कि भाई ट्रम्प साहब शायद सेकंड टर्म को कंटिन्यू ना कर पाए मिड टर्म के बाद। तो देखते हैं। देखिए पुष्कर जी, ये भी मंथली चार्ट है। आज सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, जो अब आज हम कोइंसिडेंस वीडियो कर रहे हैं, मंथ एंड है और अगले सेशन से मंडे से ये सारी कैंडल्स नई फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट है, यहाँ पर एक एवरेज लाइन जरूर आ रही है। ये एवरेज लाइन कौन सी है भाई? ये है 100 डेज मूविंग एवरेज है पुष्कर जी। 100 डेज मूविंग एवरेज का आपका 1720 के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है इसका फॉल्स ब्रेकआउट आए, इसके नीचे आए बाजार। अच्छा, लोअर बोलिंजर बैंड तो इसका 1200-1300 पे है। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ आ सकता है? अगर 1681 के नीचे स्टेबल होता है, नई कैंडल फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट से कि अगर जून महीने की अगर कैंडल 1681 के नीचे की फॉर्मेशन हो जाती है, तो आप उस समय अपने स्टॉप लॉस को 2150 यानी आज का जो भाव है इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर अपने पोजीशन को $1300 तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। 1300 बोलूंगा तो फिर तो बहुत ही डर जाएंगे लोग, लेकिन फिर भी 1700, मतलब आपको 1300 दिख रहा है कि 1300 जा सकता है? ये टेक्निकल सेटअप में देखिए, लोअर बोलिंजर बैंड आपको ये टारगेट दे रहा है। लोअर बोलिंजर बैंड आपका 1230 के 40 के आसपास का दिखा रहा है, तो हो सकता है बाजार यहाँ तक आ जाए। अगर अपन यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो अभी मोटा माटी वही टारगेट आएंगे सारे।
ये देखिए, ये अपन ने पकड़ा, ये देखिए, अरे देखो, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई पर्पसली ट्रेंड लाइन बनाई है पुष्कर जी, इसकी टॉप पकड़ी हुई है। यहाँ पर अपना जो फ्रेश एक्सपांशन आया था, बीच में जो साइडवेज बाजार होके ऊपर गया था $5,000 तक का, उसका बॉटम पकड़ा हुआ है। और आगे आने वाला बुलिंजर बैंड पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, 1275 तक का भी फॉल दिखा सकता है टेक्निकल टर्म्स की अगर बात करें तो। सर लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। यानी कोइंसिडेंस देखिए, ट्रेंड लाइन का बॉटम और लोअर बुलिंजर बैंड दोनों मैच कर रहे हैं, और एक कोइंसिडेंस ही मैं आपके सामने पहली बार ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन। और यही ट्रेंड लाइन मैंने रैंडमली आपके साथ जो एम्बियंस मॉल में ड्रॉ की थी, वो ये ऐसी थी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ तक आ गया तो अपन दोबारा वीडियो बनाएंगे और मैं लोगों को खुद बोलूँगा कि इंटेलिसिस को जा के सब्सक्राइब कर लो, इनकी रिसर्च ज़बरदस्त होती है। बट अभी के लिए तो देखो मैं भी थोड़ा सा कॉशियस हो गया यार, ये मतलब अब है क्या चीज़ ना, कुछ चीज़ें आपकी ना बातों से कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड क्या कर रही है, बिटकॉइन इथेरियम चल नहीं पा रहे हैं और नैस्डैक टॉप पर है। अगर नैस्डैक टूटेगा तो ये भी टूट जाएंगे, और ये और टूटेंगे तो इनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना टूट सकते हैं, बट आपके लेवल्स लोगों को डरा देंगे आज। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशियस हो जाइएगा बिटकॉइन इथेरियम में। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, आप समझ रहे हो, लेवल्स मतलब 50% के फॉल यहाँ से मतलब सुनने में तो डरावने ही लगते हैं, बट देखो ये एक बड़ा पैसा हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ खरीदना ही क्यों, हम बेच के भी तो पैसा कमा सकते हैं, हम शॉर्ट भी तो कर सकते हैं, हम ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं जिससे आप पैसा बना पाओ। मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग से एक वीडियो की सीरीज़ बनाई हुई है, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। और अमित जी के भी जो चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फाइनली आपको क्या लगता है? पुष्कर जी एक बात और, जैसे कि अपन अपना पर्पस ये है कि अपन अपने व्यूअर्स को अभिमन्यु बनने से बचा दें, और हम गलत हो रहे हैं तो यूजर्स उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैं एक कॉल दे देता हूँ इथेरियम में 2100 के आसपास अगर कोई बाउंस बैक पुल बैक शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसके आसपास शॉर्ट करना है। फाइनल स्टॉप लॉस होगा 2340 का। 2340 का अगर आंकड़ा कट जाता है तो हम आज की बातों को इनवैलिड, हमारी बातें और हमारी धारणा और हमारे टारगेट्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो 2340 के नीचे जब तक है तब तक ये सारी बातें वैलिड है। बिल्कुल ठीक है सर, मज़ा आया। मैं भी आपके सामने आज ही कुछ पोजीशंस बनाऊंगा इसमें, एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स। बाकी आप लोग तो जाके ट्रेड कर ही सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में मतलब 1300 के लेवल तक इथेरियम जा सकता है, येस और नो, व्हाटएवर यू थिंक, कमेंट बिलो। इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, इससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।